श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण के इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसके साथ ही सभी दुखों का अंत हो। आज हम सुनेंगे 7वें और 8वें अध्याय का पाठ। शिव पुराण की कथा के श्रवण से मनुष्य का उद्धार होता है, कल्याण होता है। आइए भगवान भोलेनाथ में जयकारा लगाते हुए हम कथा आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। 7वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे दक्ष की कन्याओं का विवाह एवं भगवती शिवा का जन्म। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, दक्ष की यह स्थिति देख करके मैं पुनः वहां उपस्थित होकर उसे संतावना देने लगा तथा प्रसन्नता के साथ मुनियों में श्रेष्ठ मेरे पुत्र नारद अर्थात तुम्हारा उनके साथ सुलह करा करके मैं वापस लौट आया। उधर दक्ष ने मेरी आज्ञा को मानते हुए 60 सुंदर एवं गुणवान कन्याओं को जन्म दिया। गर्भ के द्वारा जन्म करा करके उनका विधिवत विवाह भी कराया। दक्ष ने अपने 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप एवं 27 कन्या चंद्रमा के साथ ब्याही। भूत, अंगिरा तथा कृशासव को 2-2 कन्याएं और 4 कन्या ताक्षक के साथ विवाह कर दी गईं। इनकी संतानों से सृष्टि का विस्तार हुआ। कुछ धारणा तो यह भी है कि शिवा दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री है, तो कुछ उसे मंझली एवं कुछ उसे छोटी मानते हैं। पुत्र एवं पुत्रियों को प्राप्त करके दक्ष गदगद भाव से अंबिका को बारंबार प्रणाम करते हैं। तब शिवा प्रसन्न होकर के वरदान के फल स्वरूप दक्ष के हृदय में विराजने लगी, यह प्रण करके कि जल्द ही दक्ष की पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। जल्द ही शुभ मुहूर्त एवं नक्षत्र में पत्नी के गर्भ में शिवा निवास करने लगी। उस समय दक्ष पत्नी के रूप की शोभा अवर्णनीय थी। वह स्वयं देवी के समान दिव्य आभा से चमक उठी। दक्ष ने उस समय श्रेष्ठ सभी संस्कार तथा मंगल रीति रिवाज का पालन करते हुए ब्राह्मणों को पूर्ण दान दक्षिणा दिया। गर्भ में शिवा को जानकर ही सभी देवता मंगलगान और आनंद से भर उठे। शिवा को प्रणाम करके सभी अपने निवास स्थल पर लौट गए। इसी प्रकार से ऋतुएं बदली और 9 महीने बाद 10वें माह में शिवा का जन्म हुआ। उस दिव्य स्वरूप को देखते हुए आंखें थकती नहीं थीं। आकाश से पुष्प वर्षा, जल वर्षा, दिशाओं में शांति सुगंध फैल उठी। बुझी हुई यज्ञशालाओं की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठी। दक्ष ने शिवा को तब बारंबार प्रणाम किया। तब शिवा कहने लगी, मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था उसके फलस्वरूप पुत्री रूप में मैंने जन्म लिया है। अब तुम सुखी हो जाओ। ऐसा कह करके पुनः शैशव रूप को धारण करके वह बाल लीलाएं करने लगी। सद्गुणों एवं शुभ लक्षणों से युक्त कन्या का नाम उमा रखा गया। सभी को खूब दान दक्षिणा, भोजन, वस्त्र इत्यादि प्रदान किए गए। उस मनोहर रूप पर सभी न्योछावर हो जाते थे। चंद्रमा की भांति तुम दिनों दिन बढ़ने लगी। मन ही मन तुम शिव की मूर्ति का निर्माण करती, सुंदर मंगल गान को गाती तथा रुद्र का नाम लेकर के शिव का ध्यान करती। सर्वगुण संपन्न अपने घर को समृद्ध और शुभ लक्षणों से युक्त शिवा ने माता पिता को सदैव गौरव प्रदान किया। 8वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे सती की तपस्या से प्रभावित देवताओं के द्वारा भगवान शिव की स्तुति। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से फिर कहते हैं, हे श्रेष्ठ ऋषिवर,
एक बार की बात है, तीनों लोगों की सारभूता सती को तुम्हारे साथ अपने पिता के पास खड़ी अवस्था में देखा। तब दक्ष ने तथा सती ने मुझे और तुम्हें दोनों को प्रणाम करके बैठने योग्य आसन प्रदान किया। आसन ग्रहण करने के पश्चात मैंने सती से कहा, हे सती, तुम्हारे हृदय में विराजमान जगदीश्वर शिव को तुम पति के रूप में प्राप्त करो, और किसी में इतनी क्षमता नहीं जो शिव की अर्धांगिनी बन सके। तुम्हारे पिता यह सुनते ही आनंद से विभोर होकर के तुम्हें लार और दुलार करने लगे। धीरे धीरे तुम युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब दक्ष को यह चिंता होने लगी कि किस प्रकार महादेव के साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हो। तुम पिता के मनोभाव से अवगत होकर के माता के पास जाकर के शिव को पति रूप में प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से तपस्या करने के लिए आज्ञा की मांग करने लगी। माता की आज्ञा मिलते ही तुम घर पर ही तपस्या में रत हो गई। अश्विन माह में प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी की तिथियों में श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के गुड़, भात एवं नमक के द्वारा शिव पूजन किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी में मालपुए एवं खीर से, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को तिल, जौ और चावल से, पौष माह के शुक्ल सप्तमी को रात्रि जागरण करके खिचड़ी से, माघ पूर्णिमा के रात्रि जागरण करके प्रातः काल करके ठंड से ठिठुरती हुई गीले वस्त्र में, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रात्रि जागरण करके चारों पहर शिवलिंग की पूजा करती। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दिन रात शिव नाम का स्मरण और ढाक पुष्पों के द्वारा शिव का पूजन किया करती। वैशाख शुक्ल तृतीया को तुम तिल का आहार एवं नवीन जौ के भात से शिव का पूजन करती। ज्येष्ठ पूर्णिमा को सुंदर वस्त्र भटकटैया के पुष्पों से एवं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र व भटकटैया के पुष्पों से शिव का पूजन में लीन रहती। श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी आने पर यज्ञोपवीत वस्त्र अर्थात पवित्र धागे एवं वस्त्र से, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विविध प्रकार के फल फूल से पूजन करके चतुर्दशी तिथि को केवल जल पीकर ही रह जाती। अपने आहार पर कठोरता से नियंत्रण को रख करके शिव पूजा को विभिन्न प्रकार के मंत्रों, फूलों, फलों और पत्तों के माध्यम से महीनों तक तुम करती रही। नंदा के सभी पवित्र अनुष्ठानों को समाप्त करके शिव में स्थिर चित्त लगाए रखने वाली सती मानो दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ने लगी। सती की तपस्या को देखने के लिए सभी देवता, ऋषिगण, भगवान विष्णु मुझे आगे करके देखने के लिए आए। इस स्वरूप के दर्शन से सभी कृतार्थ हो गए। सभी ने सती को प्रणाम किया और कैलाश के उस शिखर पर फिर वापस आ गए जहाँ शिव निवास करते थे। उन्होंने देखते ही विभिन्न प्रकार से देवताओं ने उनकी स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। साथ ही कहा, हे प्रभु, आपसे जंगम तथा अचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति से परे एवं जगत के रचयिता अविनाशी स्वामी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे त्रिनेत्रधारी, पंचमुखधारी, भोग एवं मोक्ष प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ना तो देव हैं, ना ही असुर, ना ही मनुष्य हैं, ना ही पशु, ना तो आप स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही आप किन्नर ही हैं, अर्थात इन सभी चीज़ों से आप परे हैं, जिनका वेग असहनीय तथा त्रिशक्तियाँ जिसमें समाहित हैं। तीनों वेदों के समान स्वामी आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं, इसी तरह सभी ने स्तुति करके मौन भाव से सिर को झुका करके महादेव के सामने सभी खड़े हो गए। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।